नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह यूपी का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री कुशीनगर जिले को विभिन्न परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम मोदी कुशीनगर जिले के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी लॉन्च किया गया है। इससे गवर्नेंस में तो सुधार आएगा ही, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि देश की एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया। यह कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीबीआई और सीवीसी के संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने यह कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है। पीएम ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया अब यह भी मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। पीएम ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इंप्लीमेंट करता है। पीएम ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है। काफी दिनों से परेशान किसानों को डीएपी खाद मिलना शुरू हो गया, लेकिन सरकारी कर्मचारी की माने तो केवल एक गाड़ी डीएपी खाद की उनके पास पहुंची है, जिसे किसानों को बांटा जा रहा है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में स्थित सरकारी कार की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लगी है, लेकिन जिस तरीके से खाद की गाड़ी अनाज मंडी पहुंची वो किसानों के लिए काफी नहीं रहेगी। लंबी लाइन में खड़े किसान काफी परेशान दिख रहे। किसानों का यह कहना है कि कई घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। रोहतक में बीते दिनों हुई बारिश से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। किसानों का यह कहना है कि जलभराव से कुछ फसलें खराब हो गई हैं, धान की फसल खराब होने की कगार पर है। किसानों ने आरोप लगाया कि कोई भी अधिकारी खेतों में जाकर गिरदावरी नहीं की है। मंगलवार को किसानों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया और 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। विवाद में रविवार और सोमवार लगातार 2 दिन हुई बरसात के कारण खुले आसमान के नीचे अनाज मंडी में पड़ा किसानों का पीला सोना यानी कि धान गीला हो गया। किसानों ने कहा बरसात को लेकर मार्केट कमेटी की ओर से कोई इंतजाम नहीं दिए गए। अनाज मंडी प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि हल्की बरसात में ही मंडी जलमग्न हो जाती है। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की लापरवाही से पिछले काफी समय से सीवरेज बंद है और जलभराव की समस्या हो जाती है। चरखी दादरी में खाद नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान है। इस दौरान किसानों और महिलाओं ने पुरानी अनाज मंडी को ताला लगा दिया। यमुनानगर में हुए आरसी फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन मालिकों ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में उनकी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था, जिन्हें आज तक छोड़ा नहीं गया। डीएसपी ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में करीब 105 गाड़ियों को कब्जे में लिया हुआ है। जगाधरी एसडीएम को वो आरसी कैंसिल करने के लिए पत्र भेजेंगे। जैसे निर्देश मिलेंगे उनके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। डीएपी खाद को लेकर किसानों को परेशानी हो रही है, लेकिन मुनाफे के चक्कर में डीएपी खाद व्यापारी हरियाणा से अन्य राज्यों में भेज रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। करनाल में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से प्रदेश की मंडियों में यूपी का पीआर धान पहुंच रहा। प्रशासन की नाकेबंदी महज दिखावा बनी हुई है। हरियाणा यूपी सीमा पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में धान की ट्रॉलियां पहुंच रही हैं।
यूपी की धान पहुंचने के कारण करनाल जिले की मंडियों की हालत बिगड़ चुके हैं। यूपी की धान की आवक से प्रदेश की मंडियों में धान की ट्रेडिंग का खेल चल रहा। यूपी के किसानों से आड़ती सस्ते रेट पर पीआर धान खरीदकर सरकार को एमएसपी पर बेच रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सपनों की आशानी के नाम पर गुरुग्राम में ब्रह्मा डेवलपर और क्रिश रियलटेक के निवेशकों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में ब्रह्मा डेवलपर की ओर से ब्रह्मा सिटी के नाम से सोसाइटी बनाई जा रही है। सेक्टर 62 में ब्रह्मा डेवलपर ने क्रिश रियलटेक के साथ मिलकर लोगों को प्लॉट बेचे थे, जहां पर क्रिश वर्ल्ड बनाया जाना है। निवेशकों ने आरोप लगाया कि 2010 में ब्रह्मा बिल्डर और क्रिश रियलटेक के प्रोजेक्ट में निवेश किया था, लेकिन अभी तक उन्हें उनके प्लॉट नहीं मिले हैं, जिसके लिए वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। हांसी में दिल्ली गेट के पास कई युवकों ने पार्षद बोना चौधरी के भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल को उपचार के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से घायल को हिसार रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हांसी में कुलारा मोड़ के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने किराना स्टोर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्टोर संचालक से गन पॉइंट पर 8,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पीड़ित शख्स से बात की। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने 40 वार्डों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने 40 वार्डों को गार्बेज फ्री करने के लिए 40 अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यशपाल यादव ने लोगों से अपील की कि इन सभी अधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था में लोग अपना सहयोग दें, क्योंकि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था लोगों के लिए ही की जा रही है। अगर इस व्यवस्था में लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो शहर कैसे साफ दिखाई देगा। सोनीपत के अलग अलग वार्ड में गंदा पानी सप्लाई होने और समय पर पानी नहीं पहुंचने के चलते पार्षदों ने लोगों के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 99.12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दो दिन में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लग जाएंगी, तो वहीं अब तक 51 करोड़ से ज्यादा पुरुषों और 47 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कोरोना के 14,933 नए मामले, 199 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 1,71,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए मामले, 49 मरीजों की मौत, 65,94,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। केरल में 6,676 नए मामले, 60 लोगों ने गंवाई जान, 48,60,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित। तमिलनाडु में 1,192 नए केस, 13 मरीजों की मौत, 14,560 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 167 नए मामले, 5 मरीजों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। पंजाब में कोरोना की 24 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार, एक्टिव केस 219। हरियाणा में कोरोना के 9 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। मिजोरम में 249 नए मामले, 5 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 10,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 75 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 3,31,000 के पार, 816 एक्टिव केस। गोवा में कोरोना के 57 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,77,000 के पार, एक्टिव मरीजों की संख्या 600। मेवात में डेंगू के केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब तक 175 डेंगू के मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। जिले में डेंगू से 6 वर्ष के बच्चे की पहली मौत भी हो चुकी है। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। कहा, सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर हमें प्रेरणा देता रहता है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। नेपाल में
कम से कम 21 लोगों की मौत की खबर है। करीब 24 लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ ने राज्य में 15 टीमें तैनात की हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इनमें से 2 की तैनाती नैनीताल में की गई है। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। पीएम ने कहा, फंसे लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। गृहमंत्री अमित शाह शाम उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान गृहमंत्री बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अंबाला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पुलिस ने बीते महीने कई नशा तस्करों को किया काबू। नशा तस्करों से लाखों रुपए की हेरोइन की बरामद। फरीदाबाद में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार। यहां के सिकरोना गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में मंगलवार को एक बैग में नवजात बच्चे के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे को देखने वाले राहगीरों के मुताबिक उसने एक बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बच्ची थी। जिसके बाद उसने एक महिला की गोद में बच्चे को सौंपते हुए इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी। मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को कब्जे में लेकर डॉक्टरी जांच के लिए फरीदाबाद के किसी अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। सोना में 3 युवक रविवार को दमदमा झील में नहाने पहुंचे। नहाने के दौरान 16 वर्षीय मोहित की झील में डूबने से मौत हो गई। मोहित के दोस्त लगातार 3 दिनों से सोना भोंडसी थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने सीमा विवाद को ज्यादा अहमियत दी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 3 दिन बाद सोना सदर पुलिस को सूचना देने के बाद शव को मंगलवार की सुबह बरामद किया गया। मामले की जांच जारी। जज्जर के कस्बा चूचकवास के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मुकेश पुत्र जय भगवान निवासी गांव मुंदसा जिला रोहतक के रूप में हुई है। सोना में अपने 3 दोस्त के साथ दमदमा झील में नहाने पहुंचे 16 साल के नाबालिग की झील में डूबने से मौत हो गई। आरोपी की नाबालिग के दोस्त लगातार थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने सीमा विवाद को ज्यादा अहमियत दी। सोना सदर पुलिस को सूचना देने के बाद शव को झील से बरामद किया गया। तीनों ही दोस्त 18 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। यमुनानगर के छछरौली के देवधर गांव में पंचायत ने चोरी के आरोपी 3 युवकों को पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद ही सजा दे डाली। पंचायत ने सजा के तौर पर तीनों युवकों के आधे सिर के बाल मुड़वा दिए। बाल काटने का वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, युवकों को अपने किए गए गलत कार्य का एहसास हो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। सोना में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा। ताजा मामला सोना की अनाज मंडी में स्थित अरोड़ा लैब पर देखने को मिला, जहां पर दिन दहाड़े 2 युवक हथियार के बल पर लैब संचालक की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। दोनों ही बदमाशों ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था। मामले की भनक पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रोहतक में केवल 3 लोगों ने लोगों को ठगने के लिए रोहतक जींद रोड पर करीब 32 एकड़ में अवैध रूप से औद्योगिक प्लॉट काट दिए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विभाग को भनक लगी तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से खुदाई करवा दी। साथ ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।
गौरव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी को मृतक गौरव की लोकेशन के साथ साथ पूरी सूचना देने वाले को भी गिरफ्तार किया गया। बीते अक्टूबर को महेंद्रगढ़ के गांव मालडाबास में 10 से 15 युवकों द्वारा बवाना गांव के गौरव की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसकी मौत हो गई थी। आरोपी ने अपना खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो भी बनाकर वायरल किया था। इस मामले को लेकर 17 अक्टूबर को गांव मालडाबास में गांवों की महापंचायत भी हुई थी, जिसमें हथियारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई थी। कन्नौज जीटी रोड फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत। मृतक ट्रक चालक कांगड़ा में इंदौरा के गांव ठाकुरद्वार का रहने वाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। अंबाला पुलिस की गिरफ्त से एक चोर फरार होने का मामला सामने आया। शातिर चोर कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मोबाइल चोरी के आरोपों में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था। जब थाने में पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी तो मौका पाकर चोर खिड़की का कांच तोड़कर पुलिस की गिरफ्त से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल चोर की तलाश जारी है। फरीदाबाद में बाहरी तरफ के पास एक जीजा ने अपने ही साले को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक जीजा ने साले को 15 लाख रुपए उधार दिए थे, जो उसे वापस नहीं मिल रहे थे। इस दौरान जीजा ने अपने साले को गोली मार दी। फरीदाबाद में नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कैब ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी और जल्दी आरोपी को पकड़ने का आश्वासन दिया है। कोसली निवासी कपड़ा व्यापारी को अनजान युवती से फेसबुक पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। कपड़ा व्यापारी जब युवती से मिलने पहुंचा तो बदमाशों ने उसे पकड़कर उसकी युवती के साथ अश्लील वीडियो बनवाई और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए हवाई फायर कर 50 लाख की रकम मांगी, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित का पर्स और सोने की चेन छीन ली और पीड़ित द्वारा 15 लाख रुपए देने की बात पर उसे छोड़ दिया। पीड़ित व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश भी जारी है। जज्जर के दुजाना गांव के पास से गुजर रही रामपुरा माइनर अचानक से टूट गई। टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी किसानों की फसल में जा घुसा, जिसकी वजह से क्षेत्र के दर्जनों किसानों की करीब 150 एकड़ फसल पानी में डूब गई। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सब्जियों के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जियों के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन थमने के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। दिल्ली में अब पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर बाबुल सुप्रियो ने संसद की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया। संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जिस पार्टी के लिए 7 साल काम किया, उसकी सांसद सदस्यता छोड़ने पर भावुक हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजनीति में मौका देने के लिए आभार जताया। बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी से खुलकर सियासी अदावत जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे दिल पर जो लगा उस पर क्या कहें, जहां दिल नहीं लगा वहां नहीं रहा। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का मुझे हक है। जम्मू कश्मीर में लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऐसे में सेना की तरफ से चलाई जा रही पुंछ राजौरी जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियान के चलते लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के 9वें दिन मेढर में सार्वजनिक घोषणाएं की गई। लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आने वाला है। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 20 अक्टूबर को फैसले की तारीख दी थी। आर्यन इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद है।
14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटिल ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।